नमस्कार दोस्तों, नमस्ते के वाई पी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज के वीडियो में हम आप लोग को बताने जा रहे हैं अग्निवीर अग्निपथ योजना के बारे में, जो आर्मी वैकेंसी को लेकर के आई है। इसमें बताने वाले हैं हम आपको कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या लगने वाला है, इसमें कौन कौन सा पोस्ट है और इसमें कितना रुपया लग रहा है और कैसे आप इस फॉर्म को फिलअप करेंगे और इसमें क्या बेनिफिट्स मिलने वाला है, ये सारे डिटेल्स हम इसमें बताने वाले हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में। चलते हैं वीडियो की अगली कड़ी में। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि हम आ गए हैं इंडियन आर्मी अग्निवीर अग्निपथ ऑनलाइन फॉर्म 2022 के बारे में जानने के लिए। और यहाँ आप देख रहे हैं जो फॉर्म भरने का जो स्टार्ट तिथि है वो जुलाई 2022 से स्टार्ट कर दी गई है। लास्ट तिथि जो है जारी नहीं किया गया है अभी तक, मतलब अपडेट सुन में है। उसके बाद डाउनलोड आर्मी अग्निपथ एडमिट कार्ड जो है वो भी अभी डेट नॉट डिक्लेयर किया गया है। उसके बाद एग्जाम का डेट डिक्लेयर नहीं किया गया है और नहीं अग्निपथ रिजल्ट का जो डेट है डिक्लेयर किया गया है। और इसमें बता दूं कि जो आर्मी अग्निवीर अग्निपथ एप्लीकेशन फॉर्म जो है उसका एप्लीकेशन जो फी लगने वाला है वो शून्य लगने वाला है। मतलब जनरल हो, ओबीसी हो, एससी एसटी या पीएच हो, सारे के लिए ₹0 लगने वाला है। एक भी रुपया इसमें लगने वाला नहीं है। तो आप आराम से बिल्कुल ये फ्री है, आप फॉर्म को भर सकते हैं। एज के बारे में जाने तो आप देख लेंगे जो मिनिमम जो एज है वो 17.5 वर्ष है और अधिकतम एज जो है 23 वर्ष है। यानी इसके बीच में जो भी होंगे सारे इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब चलते हैं ये पोस्ट कौन कौन सा है और एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या क्या मांग रहा है इसके बारे में। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ लिखा हुआ है फर्स्ट नंबर में अग्निवीर जनरल ड्यूटी यानी जीडी, जिसे हम लोग जीडी कहते हैं। तो इसमें ऑल आर्म्स भर सकते हैं इसमें। यानी तो इसमें भरने वाले जैसे हाई स्कूल पास हो, अगर आप मैट्रिक भी पास हैं और 45% आपका मिनिमम जो परसेंटेज है 45% है। और बता रहा है जी मिनिमम 33% हर एक सब्जेक्ट में, यानी प्रत्येक सब्जेक्ट हो। जैसे मान लीजिए आप मैट्रिक पास करते हैं तो उसमें आपका सब्जेक्ट होता है हिंदी, गणित, इंग्लिश, तो सारे सब्जेक्ट में आपको कम से कम 33% होना चाहिए और टोटल मार्क्स आपका 45% होना चाहिए। तो आप अग्निवीर जनरल ड्यूटी यानी जीडी के लिए भर सकते हैं, यानी आपको इंटरमीडिएट की भी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपको बता दें कि यहाँ आप सेकेंड वाले पे आते हैं तो आपको मिलता है अग्निवीर टेक्निकल के लिए। तो टेक्निकल में है जो इंटरमीडिएट पास होना चाहिए और इंटरमीडिएट में भी साइंस स्ट्रीम से पास होना चाहिए। अब साइंस में क्या सब्जेक्ट होना चाहिए, तो साइंस में आपका फिजिक्स होना चाहिए, चाहे केमिस्ट्री होना चाहिए, चाहे मैथ से हैं, चाहे आप इंग्लिश से हैं। इसके साथ ही इंग्लिश विथ मिनिमम 50% होना चाहिए। यानी आपका रिजल्ट जो है, यानी आपका टोटल मार्क्स जो होना चाहिए वो 50% होना चाहिए और आपको हर एक सब्जेक्ट में कम से कम 40% लाना होना चाहिए। 40% अगर आप लाए हैं और टोटल मार्क्स 50% है यानी 50% है तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं अग्निवीर टेक्निकल के लिए। एज की बात करें तो एज उतना ही है 17.5 से 23। उसके बाद आप इसमें देखेंगे तो अगर मान लीजिए आप यहाँ बता रहा है जो इंटरमीडिएट पास हैं और इसके साथ ही आप अगर 1 साल का भी कम से कम 1 साल का भी ITI कोर्स किए हैं तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। मतलब आप आर्ट्स से हैं चाहे कॉमर्स से हैं, मान लीजिए आप साइंस नहीं किए हैं तो आर्ट्स से या कॉमर्स से इंटरमीडिएट पास कर लिए, उसके साथ ही आप कम से कम 1 साल का ITI कोर्स भी कोई भी किए हैं तो आप अग्निवीर टेक्निकल का फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे थर्ड नंबर अग्निवीर टेक्निकल एविटेशन एंड एम्यूनेशन एग्जामिनर में, तो इसमें बता रहा है जो इंटरमीडिएट विथ साइंस स्ट्रीम, यानी इसमें भी आप इंटरमीडिएट पास होना चाहिए, वो भी साइंस स्ट्रीम से होना चाहिए। अब उसमें सब्जेक्ट आपका फिजिक्स हो सकता है, केमिस्ट्री हो सकता है, मैथ्स हो सकता है। मतलब आप फिजिक्स से साइंस किए हो या केमिस्ट्री से साइंस किए हो या मैथ्स से साइंस किए हो, इसके साथ ही इंग्लिश से भी किए हो। और इसमें भी कम से कम आपका टोटल मार्क्स जो है 50% होना चाहिए और प्रत्येक सब्जेक्ट में 40% होना चाहिए। इसके साथ ही इसमें बता रहे हैं अगर मान लीजिए आप आर्ट्स से या कॉमर्स से इंटरमीडिएट पास किए हैं और उसके साथ कम से कम 1 साल का भी ITI कोर्स किए हैं तो आप इसका भी फॉर्म भर सकते हैं, माने इस पोस्ट का भी फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद आप आते हैं तो इसमें पोस्ट है अग्निवीर क्लर्क स्टोर कीपर टेक्निकल। तो इसमें आप आएंगे तो इसमें भी आपको इंटरमीडिएट पास होना चाहिए और इसमें एनी स्ट्रीम बता रहे हैं, मतलब आप कॉमर्स हो, आर्ट्स हो या साइंस हो, इन तीनों स्ट्रीम से किसी भी स्ट्रीम से आप पास किए हैं तो इसमें आपको कम से कम 60% टोटल मार्क्स चाहिए, यानी आपको फर्स्ट डिवीजन होना चाहिए।
इसके साथ ही प्रत्येक सब्जेक्ट में आपका कम से कम 50 मार्क्स होना चाहिए। मान लीजिए आप आर्ट्स से किए हैं तो आपका ज्योग्राफी होगा, हिस्ट्री होगा, हिंदी होगा या इंग्लिश होगा, तो इन सारे प्रत्येक सब्जेक्ट में कम से कम 50 नंबर होना चाहिए और टोटल मार्क्स जो है वो मतलब आपका फर्स्ट डिवीजन होना चाहिए, यानी 60% होना चाहिए, यानी 300 मार्क्स होना चाहिए। तो अब आप इस अग्निवीर क्लर्क, स्टोर कीपर या टेक्निकल जो इसमें दिया है इसके लिए आप एलिजिबल हो सकते हैं और फॉर्म को भर सकते हैं। बात रही एज की, तो एज वही है 17.5 से 17.5 से 23 वर्ष तक। आगे आते हैं तो आपको मिलता है यहाँ पे एक और पोस्ट है जो दिया हुआ है अग्निवीर ट्रेड्समैन। तो ट्रेड्समैन में यहाँ डायरेक्टली बता दिया है कि आपको 10th पास होना चाहिए। आप अगर 10th पास हैं तो अग्निवीर ट्रेड्समैन का फॉर्म भर सकते हैं। इसमें जो है हाई स्कूल पास एंड मिनिमम 33% मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट। इसमें टोटल नंबर्स कितना है ये नहीं बताया है, तो टोटल मार्क्स भी समझ लीजिए अगर 33% आपका टोटल मार्क्स आता है तब भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। मतलब प्रत्येक सब्जेक्ट में आपको 33% होना चाहिए। जैसे मान लीजिए हिस्ट्री है तो आपका उसमें 33 नंबर होना चाहिए, 100 में 33 आना चाहिए। इंग्लिश है तो 100 में 33 होना चाहिए, हिंदी है तो 100 में 33 होना चाहिए, साइंस है तो 100 में 33 होना चाहिए। तो ये यानी आपका 33% अगर है तो आप इस अग्निवीर ट्रेड्समैन का फॉर्म भर सकते हैं केवल मैट्रिक पास पे। एज की जहाँ तक बात है तो एज आपका वहीं 17.5 से 23 वर्ष होना चाहिए, यानी उसके अंदर का होना चाहिए। उसके बाद आते हैं एक और पोस्ट के बारे में, तो यहाँ दिया है अग्निवीर ट्रेड्समैन 8th पास, यानी 10th पास के अलावा अगर आप 8वीं पास कर चुके हैं तो उसमें भी आपको हाई स्कूल पास एंड मिनिमम 33% मार्क्स इन सब्जेक्ट जो दिया हुआ है। यहाँ जो कुछ दिया हुआ है लिखा हुआ है गलत लिख दिया है, हाई स्कूल लिखा हुआ है, जबकि जो 8th पास है वो मिडिल स्कूल होता है, लेकिन हाई स्कूल यहाँ लिख दिया है, गलत लिखा है। लेकिन जहाँ मार्क्स की बात है तो आप 33% ही मार्क्स होना चाहिए। आपका कोई भी सब्जेक्ट है, सारे सब्जेक्ट में अगर 33 मार्क्स है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, वो भी 8वां पास होना चाहिए और आपका एज 17.5 से 23 वर्ष के बीच होना चाहिए। तो आप अग्निवीर ट्रेड्समैन का भी फॉर्म भर सकते हैं। इस तरीक़ा से 8वीं पास, मैट्रिक पास, इंटर पास सारे लोग इस अग्निवीर ट्रेड्समैन हो, अग्निवीर क्लर्क, स्टोर कीपर हो या अग्निवीर जीडी हो, इस सारे चीज़ में आप या अग्निवीर टेक्निकल हो, इसमें फॉर्म भर सकते हैं। तो अग्निवीर जो है योजना, इससे यही फ़ायदा होने वाला है, यानी कि 8वीं पास, 10th पास, इंटरमीडिएट पास भी फॉर्म को भर सकते हैं, यानी मिनिमम 8वीं क्लास तक के भी आदमी इसमें भाग ले सकता है। जहाँ तक है बात की बेनिफिट्स की, तो बेनिफिट्स के बारे में बता दें और अपडेट सुन जो बता रहा है टोटल पोस्ट, तो टोटल पोस्ट के बारे में अभी तक नहीं बताया गया है। रही बेनिफिट्स की, तो यहाँ बेनिफिट्स में बता रहा है कि आपको फर्स्ट ईयर 30,000 की जो मंथली पैकेज है वो मिलेगा। 30,000 का आपका यानी सैलरी स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद सेकेंड ईयर में आपका जो है वो 33,000 की सैलरी स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद जो थर्ड ईयर आपका जब चालू होगा तो 36,500 की मंथली स्टार्ट होगी, यानी साल भर आपको 36,500 के हिसाब से मिलेगी। चौथा साल जब चालू होगा तो आपको 40,000 पर मंथ के हिसाब से पैकेज मिलेगा। उसके बाद अगर आप 4 साल के बाद जब आप रिटायर करते हैं तो आपको यहाँ पे बताया जा रहा है कि 11.71 लाख यानी 11,71,000 रुपया आपको सेवा निधि पैकेज मिलेगा, मतलब जो आपको पेंशन होगा। तो आपको टोटल ये सारे पैसा आपको तो पर मंथ बढ़ता जाएगा। उसके अलावा आपको 11,71,000 जो है पेंशन के रूप में मिलेगा और आपका रिटायरमेंट कर दिया जाएगा आपको। उसके बाद आपको और क्या क्या चीज़ इसमें मिलने वाला है बता दूं। यहाँ पर आते हैं तो आपको स्कीम का नाम दिया है अग्निपथ योजना। उसके बाद कौन अनाउंसमेंट किए हैं, तो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह किए हैं। और ये जो स्कीम एप्लीकेबल जो है वो ऑल इंडिया में है, फॉर्म आप ऑनलाइन भर सकते हैं। उसके बाद इसमें बताया गया है कि आपको अग्निवीर विल बी प्रोवाइडेड नॉन कंट्रीब्यूटरी लाइफ इंश्योरेंस कवर ऑफ पैकेज जो है, यानी आपका लाइफ इंश्योरेंस का जो कवर है, कवर पैकेज वो 48 लाख की है। यानी आप इस 4 साल के अंदर में जॉब करते समय में अगर कुछ दुर्घटना हो जाती है आपके साथ तो आपको 48 लाख की पैकेज आपके परिवार वालों को मिलेगी। तो इस तरीके से इतना फ़ायदा इस सारे अग्निपथ योजना में दिया गया है।
और कम से कम आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन 8वां पास होना चाहिए, यानी 8वीं पास होना चाहिए। उस तरीके से आप फॉर्म भर सकते हैं। तो अभी जो फॉर्म भरने का जो लिंक है वो जारी नहीं किया गया है, लिंक जो है एक्टिवेट सून में है। जैसे लिंक जारी होगा तो आप इस लिंक पे क्लिक करके फॉर्म को भर सकते हैं। तो सो गाइस, आज की वीडियो में आप समझ गए होंगे कि अग्निवीर योजना में कौन कौन सी क्लास पास जो है ये वो व्यक्ति फॉर्म भर सकते हैं, और एज क्या होना चाहिए, उसके बाद एप्लीकेशन फ़ी क्या लग रहा है, और इसमें क्या बेनिफिट्स मिलने वाला है, ये सारे डिटेल्स आप इसमें समझ गए होंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दे और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दे।